अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 9 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। हमने उसके 5 स्टेप्स को देखा था कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स थे। कौन कौन से थे यार, दोबारा इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा। हम लोगों ने कल बात की थी किस चीज़ की, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोगों ने इसके 5 स्टेप्स की बात की थी। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, defining a problem. Second one is understanding a problem. Third one is planning a solution. Fourth one is candid solution, and fifth one is select best solution. ये हमारे पास 5 पॉइंट्स थे किस चीज़ के, प्रॉब्लम सॉल्विंग के। जब कभी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए लाजमी है हम इन 5 स्टेप्स के ऊपर से गुजर कर आएँ, देन हम लोग प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास हमने कल स्टडी किया था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों ने बात की थी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरह प्रॉब्लम आई, क्या इश्यूज़ थे, हम गेस करते हैं उसमें, हम इमेजेस ड्रा करते हैं, पिक्चर ड्रा करते हैं उसके अंदर। ये हम लोगों ने कल स्टडी किया था। सेकंड हमारे पास क्या था, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को समझा, ठीक है, उसको समझने की कोशिश की किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। हमने उसके लिए 5 W's की बात की, उसके थ्रू चेक किया कि प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल बात की थी, आइंस्टाइन ने भी ये बात कही थी, क्या, अगर उसे कोई मसला हल करने के लिए दिया जाए और उसको अगर 1 घंटा दिया जाए, 1 आवर दिया जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो 59 मिनट किसके ऊपर लगाएगा, मसले को समझने में, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, और जस्ट विद इन 1 मिनट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हम लोगों ने कल डिटेल में इन 2 स्टेप्स की बात की थी। आज हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्लानिंग या सोल्यूशन की। प्लानिंग सोल्यूशन। प्लानिंग या सोल्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी प्रॉब्लम की क्या करना, उसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए प्लानिंग करना कि किस तरह सोल्यूशन फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम उसको एनालिसिस करते हैं, पहले कोई चीज़ क्या है उसका तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ के बारे में, चीज़ क्या है, क्या इश्यूज़ थे, किस तरह सोल्यूशन होगा, प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइज़ करने के बाद हम लोग उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। प्लानिंग में क्या चीज़ पहले हमारे पास आती है, हम उसको एनालाइज़ किया जाता है किसी भी तरह के मसले को। एनालाइज़ का मतलब क्या है, हम उस मसले को समझने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं मसला क्या था, एनालाइज़ करते हैं क्या इस तरह का मसला पहले कभी लाइफ में आया है, अगर उस तरह का मसला या उससे रिलेटेड सेम वो नहीं, कुछ उस तरह का मसला पहले भी लाइफ में आया है, किस तरह से हमने उसको सॉल्व किया था, हम इसको एनालाइज़ कर रहे होते हैं। लफ्ज़ एनालाइज़ का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस अपने पास्ट की बेस के ऊपर डिसीजन लेना। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले एक एनालाइज दिखाया जाता है, एनालिसिस दिखाया जाता है उस प्लेयर के बारे में। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि उस प्लेयर में क्या क्या खूबियाँ थीं, उस प्लेयर ने क्या क्या खामियाँ थीं, कहाँ कहाँ पर उसने मिस्टेक्स की हैं और क्या क्या वो इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। उस प्लेयर की प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाती है, उसने क्या क्या खामियाँ थीं, कहाँ कहाँ उसमें खामियाँ मौजूद थीं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एनालिसिस। यहाँ भी हम करते हैं क्या है, किसी मसले का एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं उसको सॉल्व करने से पहले। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन हमारे पास है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। डिवाइड एंड कंकर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उर्दू में इसका मतलब है तकसीम करो फतह। हम गैस करते हैं, अंदाज़े लगाते हैं
और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड फोर्थ वन इज प्रोटोटाइप। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या था इसका, प्रोटोटाइप। ये हमारे पास 4 तरीके हैं किस चीज़ के, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। उसको प्लान करना, उसको सॉल्व करना, प्लानिंग के हमारे पास 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर का मतलब होता है तकसीम करो, फतह करो। क्या मतलब है, जब कभी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं, एक बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। क्यों तकसीम करते हैं, ताकि उसको समझने में आसानी हो जाए। किसी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना और देन उसको सॉल्व करना, ये तरीका हमारे पास क्या कहलाता है, डिवाइड एंड कंकर। इसे उर्दू में कहते हैं तकसीम करो, फतह करो। क्या चीज़ है, किसी भी बड़े मसले को, लार्जेस्ट प्रॉब्लम को स्मॉलेस्ट सब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी हुई है, एक किसान और उसके 4 बेटे, ठीक है। उसमें क्या स्टोरी में बताया गया है कि किसान है, वो अपने बेटों को कहता है कि लकड़ियाँ लेकर आओ। वो लकड़ियाँ लेकर आते हैं बेटे उसके, वो सब गट्टा बनाते हैं। गट्टा बनाने के बाद उसमें लकड़ियों में इकट्ठा करके उसको रिपेट देते हैं, बांध देते हैं। किसान कहते हैं इसको तोड़ो, वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे नहीं टूटती, ठीक है। देन किसान कहता है इसको अब खोल दो और बारी बारी तोड़ो इसको, वो आसानी से तोड़ लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, डिवाइड एंड कंकर। अब एक बड़ा मसला था, उसको सोल्व करना उनके लिए मुश्किल काम था। किसान ने क्या कहा, उसको खोलो और बारी बारी तोड़ो, उसको एक एक करके तोड़ो। किसी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके सोल्व किया उन्होंने, देन हमारे पास आंसर क्या निकल आया, एक्यूरेट और सही आंसर निकल आया। ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, डिवाइड एंड कंकर कहलाती है, कि किसी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देना डिवाइड एंड कंकर कहलाता है। सेकंड वो बात कर रहा है किस चीज़ की, गेस चेक एंड इम्प्रूव। गेस चेक में हमारा काम क्या होता है, हम गेस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं किसी मसले के लिए, ठीक है। आप लोगों ने किसी मसले को उसका प्लान करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है, आप जस्ट उसका अंदाज़ा लगाते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा अंदाज़ा ठीक है तो बेस्ट है, अगर अंदाज़ा ठीक नहीं आता तो हम इम्प्रूव करते हैं उस चीज़ को। हम अंदाज़ा लगाते हैं और चेक करते हैं क्या हमारे रिज़ल्ट एक्यूरेट आ रहे हैं या नहीं। अगर रिज़ल्ट हमारे एक्यूरेट नहीं आ रहे, हम उस चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं नई वैल्यूज़ दे के, नए अंदाज़े लगाकर, ठीक है। आप लोग कोई भी अंदाज़ा लगाएंगे, आप लोग पहले अंदाज़ा लगाओगे ये काम इस तरह से हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपका अंदाज़ा गलत हो रहा है तो आप अपनी बात को चेंज करते हैं, नहीं इस तरह से नहीं, अगर इस तरह से कर देखें, हो सकता है ये बात इस तरह से हो, ये काम इस तरह से हुआ हो। आप डिफरेंट अंदाज़े लगाते हो, वो हमारे पास अंदाज़े लगाते हैं। अगर आंसर ठीक नहीं आता तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं, बेहतर करते हैं उस चीज़ को। इसका थर्ड स्टेप था एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब क्या है, आप लोगों ने जो जो काम करने हैं, आपने किसी मसले को सॉल्व करने के लिए, किसी मसले को प्लान करने के लिए जो जो काम परफॉर्म करने हैं, उसको देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से काम ऐसे हैं जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग में करने हैं। सिर्फ उन काम को सिलेक्ट करके उस पर अमल किया जाता है और उन पर फोकस किया जाता है, ठीक है। जो हमारे पास इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसी चीज़ें जो इनरेलीवेंट है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उनको फ़िल्टर आउट कर देंगे, निकाल देंगे। और ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल के काबिल हैं, जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, आप जस्ट उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। एक्ट इट आउट में करते क्या हैं आप लोग सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिन पे आपको काम करना होता है। जितनी भी हमारे पास इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, आप उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे, उसको निकाल देंगे उसमें से, उन पे फोकस नहीं करेंगे। और जो काम करने हैं आपने, उस पर फोकस करके उन पे अमल किया जाएगा, उन पे काम किया जाएगा, ताकि हमारा काम बेहतर हो, हमारी प्लानिंग बेहतर हो। लास्ट वो बात कर रहा है किस चीज़ की, प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप कहते हैं किसी चीज़ का डेमो तैयार करना, ठीक है, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना। आपको कोई भी काम दिया जाए करने के लिए, अगर उस काम की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर आएँ, उसको इमेजेस की शक्ल के अंदर लेकर आएँ, तो उस चीज़ को समझना हर इंसान के लिए ईजी हो जाता है। आपको कोई भी चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंट की जाए, इमेजेस की शक्ल में रिप्रेजेंट की जाए, आप लोगों के लिए वो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, रादर देन आपको वो चीज़ लिख कर दी जाए, थ्योरी दी जाए, ये काम ऐसे 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 होता है। आपको थ्योरी समझ नहीं आएगी, आपको जो इमेजेस की शक्ल में है वो चीज़ें जल्दी पिक कर लेंगे आप लोग। जो ग्राफिकल फॉर्म में है उनको आप लोग जल्दी पिक कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोटोटाइप कहलाता है। हम लोगों ने क्या स्टडी की है, हमने बात की प्लानिंग एंड सॉल्यूशन की। प्लानिंग एंड सॉल्यूशन में करते हैं क्या है, फर्स्ट हम एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा, क्या इस तरह की प्रॉब्लम कभी पहले आई थी, अगर इस तरह की प्रॉब्लम पहले कभी आई थी, हमने किस तरह से सॉल्व किया था, उसको एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स थे। फर्स्ट वन इज़ डिवाइड एंड कंकर। उर्दू में क्या मतलब, तकसीम करो, फतह करो। डिवाइड एंड कंकर का मतलब क्या है, किसी बड़े मसले को छोटे छोटे मसलों में तकसीम कर देना, किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में
तकसीम कर देना, डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है? डिवाइड एंड कंकर। सेकंड, यूज़ गेस चेक एंड अप्रूव। हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी मसले को सॉल्व करने के लिए, उसका प्लानिंग के लिए, कि प्लान करने के लिए इस तरह से प्लान कर सकते हैं, इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर हमारा आंसर एक्यूरेट आता है गेस चेक के अंदर तो बहुत एक्यूरेट, बहुत अच्छी बात है। अगर अंदाज़ा लगाने के बाद हमारा आंसर ठीक नहीं आता तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं कि आंसर से हमारे से कोई गलती हुई है, हम दोबारा से चेक करते हैं कुछ दूसरे अंदाजे लगाकर। फिर हम लोगों ने बात की एक्ट इट आउट में करते हैं कि हम फोकस करते हैं उन कामों के ऊपर जो हमें करने होते हैं। ठीक है, हमारा मेजर जो कंसर्न होता है किसके ऊपर, जो टास्क हमने परफॉर्म करने होते हैं, जो हमारे पास इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको हम फिल्टर आउट कर देंगे, उसको निकाल देना। ये हमारे पास क्या कहलाता है? एक्ट इट आउट। प्रोटोटाइप में करते क्या है, हम उस चीज़ का एक डेमो तैयार करते हैं, हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ताकि हमें चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। अगर आप लोगों के लिए चीज़ों को वर्डिंग की फॉर्म में समझना, इमेजेस की फॉर्म में समझना ज़्यादा आसान होता है रेदर देन वर्डिंग में समझें। किसी चीज़ को वर्डिंग में समझना मुश्किल होता है, किसी चीज़ को इमेजेस की शक्ल में समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इमेजेस की शक्ल में चीज़ों को जाहिर करना क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप कहलाता है। यह हमारे पास क्या आता है? प्लानिंग या सोल्यूशन। यह हमारे पास थर्ड स्टेप था। इसका फोर्थ स्टेप हमारे पास है कैंडिडेट सोल्यूशन। अच्छा, अब वो बात कर रहा है किस चीज़ की? कैंडिडेट सोल्यूशन की। कैंडिडेट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो स्पॉन्टेनियस हों, ऐसी चीज़ें जो कि स्पॉन्टेनियस हो और अनप्लान हो। ठीक है, आप लोगों को चीज़ का अंदाज़ा ना हो, आप अंदाज़ा लगाओ कि ऐसा काम हो सकता है। आप लोग चीज़ों को सोल्व नहीं करते, आप जस्ट अंदाज़ा लगा लेते हो इस तरह से होगा बस। ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं की उस चीज़ को सोल्व करने के लिए। आप लोगों ने ये काम इस तरह से ठीक है, इस तरह से सोल्व आ जाएगा। आपने डिटेल में स्टडी नहीं किया, डिटेल में नहीं देखा मसला किस तरह से सोल्व होगा। वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों का स्कूल है, आप लोगों के स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? मिसाल के तौर पर मैंने बात की स्पॉन्टेनियस, इसको एग्जांपल से देखते हैं। आप लोगों से कहा जाता है आप लोगों के स्कूल में कितने बच्चे इस तरह के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब आप लोग करेंगे क्या? आप लोगों को चाहिए कि आप एक एक क्लास में जाएँ, हर बच्चे से पूछें कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, या आप लोग हर क्लास के अंदर जाएँ, हर क्लास में टीचर मौजूद होगा, उस टीचर से कहेंगे सर मुझे काउंट कर दें क्लास में कितने बच्चे इस तरह के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। आप लोग ये काम नहीं करते। आप लोग करते क्या हैं? आप लोग देखते हैं आपकी क्लास में, आपकी अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। आप लोग पूरे स्कूल में चेक करना है, पूरे स्कूल में कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आप लोगों ने किया क्या? आप अपनी क्लास में गए, अपनी क्लास के अंदर गए और देखा कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आपकी क्लास में 10 बच्चे क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, आप एक और क्लास में गए, आपने देखा वहाँ पे 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आप लोगों ने किया क्या? जो टोटल क्लासेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ। आपने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है हर क्लास में 10 बच्चे ही क्रिकेट खेलते होंगे। ये हमारे पास अनप्लान, आपने प्लानिंग नहीं की। अब हर क्लास में नहीं गए, स्पॉन्टेनियस है हमारे पास, अनप्लान है, आपने प्लानिंग कोई नहीं की। अब हर क्लास में जाके पता नहीं किया आपने कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। आप लोगों ने एक अंदाज़ा लगा लिया किस तरह से, आपने थोड़ा सा डाटा लिया, थोड़ा सा टेस्ट डाटा 2-3 क्लासों से पता किया। आप लोगों ने कहा अगर इतनी क्लासेस में इतने बच्चे हैं तो पूरे स्कूल में भी इतने ही बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे। ठीक है, जैसे हर क्लास में अगर आप लोग 5-5 बच्चे क्रिकेट खेलते थे, हर क्लास में आप लोग 2 क्लासेस में गए, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 10 है। आप लोग जस्ट 2 क्लासेस में गए, फर्स्ट क्लास में गए वहाँ पे 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सेकंड में गए वहाँ भी 10 खेलते हैं। आप लोगों ने 10 क्लासेस थी हमारे पास, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। आप लोगों ने कहा हर क्लास में 10 बच्चे ही इस तरह के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ है? हमें हर क्लास में जाना नहीं पड़ा, हमारा टाइम बच गया है। ठीक है, कैंडिडेट सोल्यूशन से हमेशा हमारे पास टाइम रिड्यूस हो जाता है, टाइम बचता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमें हर क्लास में जाना नहीं पड़ा, हमें ओवरऑल प्रॉब्लम को देखना नहीं पड़ा। हमने थोड़ा सा टेस्ट डाटा लिया, थोड़े से डाटा के ऊपर अपने वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट किया और चेक किया और उन वैल्यूज़ को ओवरऑल वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आप लोगों ने अब 2 क्लासों में डाटा लिया और 2 क्लास का डाटा को ओवरऑल क्लासेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या होता है? स्पॉन्टेनियस या अनप्लान होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने पूरा अंदाज़ा नहीं लगाया कि किस तरह से, आपने जस्ट थोड़ा सा टेस्ट डाटा को लेकर ओवरऑल फाइंड कर दिया कि इस तरह से है। लेकिन हमारे पास इसके अंदर एक्यूरेसी हो भी सकती है, नहीं भी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि आपको ओवरऑल नहीं आइडिया कि आप हर क्लास में आप गए नहीं हो। आपने जस्ट अंदाज़ा लगा लिया कि 2 क्लासेस में इतने हैं तो ओवरऑल क्लासेस में भी इतने ही होंगे।
आपको एक्यूरेट नहीं है कि इतने ही बच्चे हैं, आप जस्ट अंदाज़ा लगा रहे हो इतने हो सकते हैं हर क्लासेस के अंदर। ये हमारे पास क्या था, कैंडिडेट सोल्यूशन। लास्ट वो बात कर रहा है सिलेक्टिंग अ बेस्ट सोल्यूशन, सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन। अब आप लोगों ने सेलेक्ट करना है बेस्ट सोल्यूशन को। आपके पास किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ गए हैं। अब आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा आ रहा है हमारे पास। आप लोगों के पास आपने कोई भी प्रॉब्लम सोल्व की है, आप लोगों ने प्रॉब्लम को सोल्व किया, आप लोगों के पास एक वक्त में 5, 7, 10 आंसर आ गए, आपको नहीं समझ आ रही कि इसमें से सबसे अच्छा आंसर कौन सा वाला है। उसके हमारे पास मेथड क्या होते हैं, उसके हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। अब एक मिसाल के तौर पर आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने ये चीज़ सर्च करनी है कि एक वेबसाइट के ऊपर कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है ए के साथ। एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक लिस्ट है पूरी। आप लोगों से कहा जाता है कि आपने सर्च करना है कि उस लिस्ट के अंदर, एक वेबसाइट के ऊपर एक लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उस लिस्ट के ऊपर कितने बच्चे इस तरह के हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है ए के साथ। वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडल में भी और एंडिंग में भी। ठीक है, आप लोगों से क्या कहा गया है, आपके पास डाटा मौजूद हैं, उनमें कितने स्टूडेंट इस तरह के हैं जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है ए के साथ। आपको आइडिया नहीं है, ये आप लोगों के पास प्रॉब्लम आई है, आप लोगों ने उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकालना है। अब आप नोट करें, हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सोल्यूशन है। जैसे कि आप लोग कर क्या सकते हैं, आप लोग डाटा पकड़ें और डाटा देखने लग जाएँ बारी बारी, ए बी सी डी कितने स्टूडेंट्स ए के आ रहे हैं, आप काउंट करी जाएँ। अब स्टार्ट से शुरू हो जाएँ और टिल एंड तक, मे बी 100 स्टूडेंट्स हो टोटल, मे बी 1000 स्टूडेंट्स हो, मे बी 1 लाख स्टूडेंट्स हो। टोटल टेस्ट डाटा आपको दिया गया है वो 1 लाख स्टूडेंट्स का भी हो सकता है। आप लोगों का पहला ऑप्शन क्या है, आप लोग स्टार्ट से शुरू करें, पहले ए नाम वाले काउंट करने लग जाएं, कहाँ से ए आ रहा है, यहाँ भी ए, मिडल में यहाँ है, आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसके अंदर। सेकंड मेथड आप लोगों के पास क्या है, आप उस डाटा को कॉपी करें वहाँ से और उसको पेस्ट कर दें एक्सेल के ऊपर। वहाँ से डाटा लें, एक्सेल के ऊपर उसको लोड करें और एक्सेल पे फार्मूला निकालें। फार्मूला लगा कर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये भी है कि आप एक्सेल पे डाटा लेकर जाएं और वहाँ पर फाइंड करें। एक ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, आप Ctrl+F दबाएं, Ctrl+F दबा के वहाँ फाइंड कर सकते हैं। Ctrl+F दबाएंगे, हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ जाएगा फाइंड का, वहाँ आप लोग फाइंड करें ए नाम वाले, तो आपको लिस्ट दे देगा कि ए नाम के कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम में ए आ रहा है, पूरी एक लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास मल्टीपल मेथड है किस चीज़ के, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सब मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के लिए कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा है, उसके हमारे पास जो रूल्स हैं, जो चीज़ देखी जाती है, कौन सा मेथड इस तरह का है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम है, कौन सा मेथड इसमें कौन सा है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कम है। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। ये हमारे पास लाजमी है कि हमारे पास क्या हो, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हों, उसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कम हो, काम जल्दी हो जाए और नंबर ऑफ लाइंस कम हो, हमें कम टाइम लगे उस काम को सॉल्व करने में। ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, आंसर गलत नहीं आना चाहिए, आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, बिल्कुल 100% ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दो मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक तो हमारे पास क्या था, किसी मेथड को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास अगर मल्टीपल ऑप्शन आते हैं उनमें से बेस्ट सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो, कम हो, लेस नंबर ऑफ स्टेप हो, रिड्यूस हो नंबर ऑफ स्टेप। दूसरा हमारे पास काम एफिशिएंट दे, हमारे पास उसकी वर्किंग एफिशिएंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ रहा है या ऐसा सोल्यूशन आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स तो कम है, रिड्यूस हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, इतना बेहतर काम नहीं कर रहा। हाँ, इस तरह का भी आ सकता है आपके नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हों लेकिन एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो। आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ती है, नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने आज 5 के 5 स्टेप्स को कवर की। हम लोगों ने पहले बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हम लोगों ने 5 स्टेप्स की बात की, जिसमें हमारे पास डिफाइनिंग का प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, प्लानिंग का सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। हो सकता है आप लोगों को बोर्ड में ये लॉन्ग के तौर पर आ सकता है। लॉन्ग के तौर पर किस तरह से आ सकता है, आपको कंप्लीट तो वो नहीं देगा, मैं भी आपको कोई से 2 पॉइंट दे दे, कोई से 3 पॉइंट दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि ये 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे, या बोर्ड में इस तरह से भी दे सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, इसके कोई सी 2 टाइप्स को एक्सप्लेन कर दें।
जैसे प्रीवियस 10th क्लास की जो बुक है, जो इस वक्त 10th क्लास की बुक चल रही है, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ये क्वेश्चन वहाँ पर भी है, लेकिन इतना डिटेल के अंदर नहीं है। वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आ चुका हुआ है, किस तरह से व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स, एनी 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लोगों के पास सारी टाइप्स अवेलेबल है, आपने कोई सी 2 या 3 एक्सप्लेन कर देनी है। उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप लोगों ने ये वाली और ये वाली एक्सप्लेन करनी है, आपकी अपनी मर्जी होती है। हाँ, अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, पहली 2 एक्सप्लेन करनी है, या नाम मेंशन कर दे, डिफाइनिंग और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, जस्ट ये वाली एक्सप्लेन करनी है, तब आप लोगों को ये 2 ही एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप जोन से मर्ज़ी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे हैं ही, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको लाजमी आएंगे, ठीक है। इस तरह लॉन्ग भी आ सकता है आप लोगों को, कोई सी 2 टाइप पूछ सकता है, या 5 की 5 पूछ सकता है, या ये कह सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, सबके नाम मेंशन करें, ठीक है, और कोई सी 2 टाइप को एक्सप्लेन कर दें। इस तरह से भी दे सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये दे सकता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की टाइप्स को मेंशन करें, आपने जस्ट मेंशन करनी है 5 के 5 नाम। इस तरह से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों के 5 नाम लाजमी तौर पर याद होने चाहिए, और इनकी वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करते हैं, आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आपके लेक्चर नंबर 10 के साथ इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।